राधे राधे भक्तों। आज मैं आप सबको कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में होने वाले पंचभीकु व्रत की कहानी सुनाऊंगी। कार्तिक मास के ये अंतिम 5 दिन एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। जो भक्त संपूर्ण कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, यदि वे ये अंतिम 5 दिनों में होने वाले भीष्म पंचक व्रत का नियम पूर्वक पालन कर लें तो उन्हें श्रीहरि पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल प्रदान करते हैं। और ये स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पश्चात पितामह भीष्म और 5 पांडवों को बताया था। आज मैं इन्हीं 5 दिनों में सुनी जाने वाली पंचभीकु कहानी आपको सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसके एक बेटा बहू थे। अब साहूकार की बहू ने नियम ले रखा था कि वह पूरे कार्तिक के महीने रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी स्नान करने जाएगी। तो वह रोज़ सुबह सुबह उठकर गंगा जी पर नहाने जाती और वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने सोचा कि वह भी इस बार कार्तिक स्नान करेगा, तो वह भी सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गया। तो उसने जाकर देखा कि घाट तो पहले से ही गीला था। उसने सोचा, मैं तो इतनी सुबह जल्दी गंगा स्नान करने आया हूँ, फिर मुझसे पहले कौन स्नान करके चला गया। अब वह जब भी रोज़ाना गंगा जी नहाने जाता तो सोचता, मैं इतनी सुबह सुबह नहाने आता हूँ, फिर भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। इसी तरह करते करते कार्तिक का महीना बीत गया और अंतिम 5 दिन शेष रह गए। उस दिन उस साहूकार की बहू नहा के जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा का बेटा आया और उसने देखा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। अगले दिन उसने सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी यह माला मोचड़ी वापस दूंगा। पूरा नगर राजा के बेटे पर थू थू करने लगा, लेकिन राजा का बेटा था इसलिए कोई उसको कुछ कह तो नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने जब ये सुना तो उसने राजकुमार को संदेश भिजवाया कि यह माला मोचड़ी उसकी है और मैं 5 दिन तक रोज़ गंगा घाट पर आऊँगी। वहीं आकर मुझसे मिले और जो भी बात करनी है वहीं करे, परंतु किसी को साक्षी बनने के लिए वहाँ बैठा ले, ताकि बाद में राजा का बेटा ये ना कह सके कि वह वहाँ नहीं आई और उसने अपना वचन नहीं निभाया। अब राजा के बेटे ने सोचा, इतनी सुंदर स्त्री से मिलते समय किसी और पुरुष को वहाँ रखना ठीक नहीं है, इसलिए उसने एक सुआ अर्थात तोते को पिंजरे में बंद करके एक पेड़ पर टंगवा दिया और खुद गंगा जी के घाट पर बिछावन बिछाकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। अब के बेटे की बहू सुबह आई और जैसे ही उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा वह बोली, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। यदि मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से उस सुआ से बोली, सुआ सुआ सुवटा पग घालूंगी हार, साख रखिए मेरा वीरा। सुआ बोला, क्या कोई वीरा भी साख भरा करता है। जब वह बोली, सुआ सूटा पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर, तो सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं साख भरूंगा। वह कहकर चली गई। अब राजा हड़बड़ा कर उठा। उसने सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या, कैसी थी। तो सुआ बोला, आई थी आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी और गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली पर चीरा लगा के बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा अपनी उंगली चीर के बैठ गया। वह आई और उसने वैसे ही प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। अब नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल को तो मैं आँख में मिर्ची डाल के बैठ जाऊँगा। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया और सारी रात हाय हाय करके बिताई। सुबह साहूकार की बहू आई और उसने पहली पैड़ी पर खड़े होकर फिर से वैसे ही प्रार्थना की और राजा को फिर से नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भरा के वापस चली गई
राजा ने सोचा कि कल को तो कांटे की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर पूरी रात हाय हाय करता रहा, पर जब साहूकार की बहू आई तो उसके प्रार्थना करते ही उसे फिर से नींद आ गई और वह सुआ से साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी आई और पहली पैड़ी पर पैर रखकर उसने वैसे ही प्रार्थना की, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, यदि मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोजड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, क्या वह आई थी? सुआ बोला, आई थी और कहकर गई है कि मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दे। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ निकल आया। वह त्राही त्राही पुकारने लगा। बहुत उपचार कराया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, सारे शरीर में इतनी जलन क्यों हो गई है? तो ब्राह्मण बोला, यह किसी पतिव्रता नारी का पाप धरा गया है जो तुझे लगा है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? तो ब्राह्मण बोला कि उस पतिव्रता स्त्री को तुम अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारी जलन और कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उस साहूकार के घर गया और साहूकार से बोला, ये तेरी बहू गंगा पर छोड़ आई थी, यह उसे दे देना और उससे कहना अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, मेरी बहू किसी पराई पुरुष का मुँह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, जब वह नहाएगी तो उसके नहाए का जल इस नाली से तेरे ऊपर पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। अब बहू नहाई, उसके नहाने से जो जल गिरा, उस जल के गिरने से उस राजा की काया कंचन सी हो गई। हे पंचभेकु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सब का रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का रखना। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।